क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। सरकार, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। अंदर बुलाओ। आइए इंस्पेक्टर साहब। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब बैठिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? पूछताछ करने के लिए। पूछताछ? किस बारे में? माया जी की हवेली गया था मैं, ओम जी के कत्ल के सिलसिले में। वहां गया तो पता चला माया जी 2 दिन से लापता है। लापता? 2 दिन पहले घर से मंदिर के लिए निकली थी, वापस नहीं लौटी। मैंने सोचा शायद आप इस बारे में हमें कुछ बता सकें। भला मैं आपको इस बारे में क्या बता सकता हूँ? बता तो आप काफी कुछ सकते हैं, अगर आप चाहें तो। कहीं इस सब का ओम और प्रवीण के कत्ल से तो लेना देना नहीं है? हो सकता है। मुझे लगता है कि माया शहर चली गई है, पुलिस से भागकर। क्या मतलब? हो सकता है प्रवीण को माया ने ही मारा हो। बड़े घर से ओम की मौत का बदला लेने के लिए। क्योंकि माया को लगता है कि ओम के कत्ल में बड़े घर का हाथ था, और इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। कहानी अच्छी है, मगर सच है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। बहरहाल आपको कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताइए। चलता हूं। इंस्पेक्टर साहब, कुछ खबर मिले तो हमें भी बता दीजिएगा इंस्पेक्टर साहब। आखिर रिश्तेदार हैं हमारी माया जी। आरटीआई सूचना का अधिकार हम सबका अधिकार है। इस एक्ट के तहत जो हमने सरकार से जानकारी मांगी थी वो हफ्ते भर के अंदर हमें मिल गई है। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनको बीपीएल कार्ड मिला है। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि बीपीएल कार्ड किन किन लोगों को मिल सकते हैं। जी, पहला, वो परिवार जिनकी सालाना आमदनी 10 से 12 हजार रुपए से कम हो। दूसरा, जिनके घर में बिजली से चलने वाले उपकरण जैसे फ्रिज, टीवी,
इत्यादि नहीं हो। और तीसरा, जिनकी अपनी कोई जमीन नहीं हो। ये ध्यान से देख लीजिए और याद करके लाइएगा, मैं आप सब लोगों का इम्तिहान लेने वाला हूं। तो जीत, चलिए नाम बोलना शुरू कर दो। जी मास्टर जी। ये वो लिस्ट है जो सरपंच जी, गजानंद और सत्तो पटवारी हमसे छिपाना चाहते थे, लेकिन आरटीआई के सामने उनकी दाल नहीं गली। अब वो लोग ये लिस्ट क्यों छुपाना चाहते थे, वो आपको इस लिस्ट में लिखे नाम सुनकर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। नाम है राम मगन, सूरजमल, सुमित्रा देवी, रतनलाल। वो गरीब कैसे है? जमीन जायदाद, 5-6 गाय भैंसे, 2-2 ट्रैक्टर, लाखों का कारोबार है उसका, उसे बीपीएल कार्ड कैसे मिल गया? देखा मास्टर जी, ये है धांधली की हद। आगे पढ़ो बेटा। परमेश्वर दास, नासिर खान, सरिता कुमारी, विशंभर दयाल। ये कहाँ से? विशंभर दयाल को कैसे मिल? पैसे वाला है, उसे कैसे मिल सकता है? अरे वो कैसे गरीब हो गया? कहाँ से गरीब? एक मिनट। हाँ, और आगे? आगे हैं पवन कुमार, वीर प्रताप, चंदो देवी। अम्मा का नाम? हाँ दुलारे, इस लिस्ट के मुताबिक चाची को बीपीएल कार्ड मिल चुका है। लेकिन जीत भाई, ये तो झूठ है। अम्मा को कोई कारण नहीं मिला। मैं बताती हूँ दुलारे। चंदो भाभी पटवारी और गजानंद को रिश्वत नहीं दे पाई, इसलिए उन दोनों की मिलीभगत से उनका बीपीएल कार्ड किसी और को बेच दिया होगा, किसी अमीर आदमी को। अगर ऐसा नहीं होता तो खुद ही सोचो, इस लिस्ट में रतनलाल का नाम होता। क्या आप लोग अब भी ये समझते हैं कि हमारी सरपंच जी बेकसूर हैं, उन्हें कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें सरपंच जी का कुछ लेना देना है। वो ऐसा नहीं कर सकती। मास्टर जी, चलिए 1 मिनट के लिए आपकी बात मान भी लें, लेकिन ये कैसे मान लें कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था? उनके होते हुए कैसे हो गया? लोगों ने क्या इस सरपंच जी का अब बस एक ही इलाज है, पुलिस में रिपोर्ट, FIR। अरे हमारा छोटू तो बिल्कुल ठीक हो गया है ना? अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। आइए बहन जी। अब छोटू बिल्कुल ठीक है। हम बहुत ध्यान रखते हैं इसका। अम्मा तो रोज इसे एक जिंक की गोली खिलाती है। ये देखिए। ये क्या है? बहन जी, आपने कहा था ना छोटू को 14 दिन तक रोज एक गोली खिलानी है, तो इन लड़कियों ने दीवार पर 14 लकीरें डाल दी, जिससे कि मैं एक दिन भी ना भूलूं। अब मैं छोटू को रोज एक जिंक की गोली खिलाती हूँ और एक लकीर काट देती हूँ। बहन जी, ये बच्चियाँ आपकी बात बहुत ध्यान से सुनती हैं और ये तो कहती है कि आप ही की तरह आशा बहन जी बनेगी। बिल्कुल बनेगी। अब तो हम साबुन से हाथ भी धोते हैं, खाने से पहले
और सोच के बाद। अरे वाह, क्या बात है दुलारे, तू कहाँ से आ रहा है? उस सरपंचनी का तमाशा देख के। हमारा बीपीएल कार्ड बेच दिया उसने किसी और को। चोर कहीं की। ये तू क्या बोल रहा है? बीपीएल कार्ड की लिस्ट में तेरा नाम था, समझी? और कार्ड भी मिलना था तुझे, पर मिला? बोल, मिला कार्ड? अरे हमारा कार्ड बेच दिया उसने। अब पता चलेगा उसे जब जेल की चक्की पीसेगी। जेल? हाँ बहन जी, जेल। हम सब मिलकर उस सरपंचनी के खिलाफ रपट लिखवा रहे हैं। नहीं, देख दुलारे, तू इन सब चक्करों में मत पड़ना। अगर तुझे कुछ हो गया तो? बस अम्मा, बहुत जी लिया सर झुका के, अब नहीं।